मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी वलरी, तो उसके अंतर्गत हम पाठ संख्या 22 का अध्ययन करने वाले हैं, जो एक आधुनिक कविता है जिसका शीर्षक है माँ का प्यार। तो ये पढ़ाने के पहले आपने जो है अर्धवार्षिक जो परीक्षा है बहुत अच्छी तरह से लिखा है, तो आप सभी ने जो है अच्छे से वीडियो देखा है, अच्छे से अध्ययन किया है, तभी तो आपने जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाए हैं। तो जो लोग अभी भी थोड़ा बहुत हिंदी में उनको तकलीफ़ या कठिनाई है, तो वह फिर से जो है सिलेबस जो एक बार पूर्ण होने पर फिर से हम रिवीजन करेंगे, उस समय आप उन वीडियो को देखिए। तो आज हम जो है कविता का विवरण करने जाने वाले हैं माँ का प्यार। माँ का जो प्यार होता है सबसे बढ़कर होता है, उसकी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। माँ का प्यार का वर्णन करना है तो घाघर में सागर भरने का, यानी घाघर में सागर भरने की बात किया जा वैसे होगा। तो माँ का प्यार जो है इस कविता के लेखक जो हैं, कवि जो हैं डॉक्टर टीजी प्रभाशंकर प्रेमी, यह एक आधुनिक कवि हैं और बहुत सारे इन्होंने बाल गीत लिखा है, कविताएं रची हैं। तो आपके लिए माँ का प्यार, इस कविता का आज हम क्या करेंगे, विवरण करने जाने वाले हैं। तो आपको पता है आप भी छठी कक्षा में हैं, बहुत छोटे हैं, और माँ का प्यार के बारे में आपको पता है। यदि पिताजी बहुत गुस्से से आपको डांटते हैं तो प्यार से माँ आपको जो है बचाव करती है। और कभी कभी जो है आपको जब छोटे थे तब आपको जो है चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, किस तरह खाना है, आपको अच्छे अच्छे सभ्य जो काम है वो आपको सिखाती है। तो घर में जो आप पाठशाला में जाकर जो है अध्ययन करते हैं, उसके पूर्व घर में ही आपको अच्छी शिक्षा कौन देता है, वह है माँ। माँ ही हम क्या कहते हैं, उनको पहली गुरु कहते हैं। तो इस तरह आज हम इस कविता का एक बार स्वर में वाचन करेंगे, उसके बाद जो है इसका विवरण हम करेंगे। तो देखिए, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई आर ना पार। तो इसे हम एक बार स्वर में गाएंगे। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया। माँ ही पहली गुरु है मेरी, ये घर ही पहला गुरुकुल है, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई आर न पार। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई ना आर न पार। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर जो है माँ का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले पंक्ति में ही जाएंगे हम। पाला पोसा, पालन पोषण करना, ठीक है, मेरी माँ ने। तो अब जब आप गर्भाशय में रहते हैं, 9 महीने के बाद आपको इस संसार में आप देखने लायक हो जाते हैं, उसके बाद जो है उसे इतनी कोमलता से, बहुत ही उसे सुरक्षा ढंग से जो है
उसका पालन पोषण जो है माँ ही करती है। माँ के सिवा दूसरों को उतना जो है हमदर्दी नहीं होगी जितना कि माँ को। जब बच्चा जो है, कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चा यदि माँ के गोद से हो या जब छाती से वो लिपटा रहता है, उसे निकालेंगे तो वो रो पड़ता है, क्योंकि उतना लगाव होता है, उतना पालन पोषण जो है माँ करती है। पग पग पर संभाला माँ ने। पग पग यानी क्षण क्षण जो है, पल पल जो है, पग पग यानी पल पल जो है, हर पल जो है उसने संभाला है आपको। देखिए, आपने देखा होगा, यदि आपके यहाँ कोई बच्चा है छोटा, तो उसकी माँ क्या करती है, किसी के गोद में देना है, किसी लेना है तो अरे अरे धीरे धीरे से लेना, उसकी गर्दन कभी मोड़ जाएगी, ऐसे वह हमेशा जो है उसे संभालती रहती है। जब चलते समय नीचे गिरता है तो तुरंत जाकर पकड़ती है, और यदि वह बच्चा रोने लगता है तो तुरंत सब काम छोड़कर जो है उसे दूध पिलाती है। तो इस तरह पल पल जो है वह संभालती है। कौन संभालती है? माँ ही जो है बच्चे को या अपने बच्चे को इतना अच्छे से देखभाल करती है। उसी प्रकार उंगली पकड़कर लिखना सिखाया। देखिए, माँ जो है केवल पालन पोषण करना नहीं है, उसे अच्छा एक शिक्षा प्रदान करने का भी अवसर उसे देती है। और उसे उंगली पकड़कर, देखिए पहले आपका जो है उंगली उतने अच्छे से अक्षरों को नहीं निकाल पाता, तो माँ उसे उंगलियों को पकड़कर जो है लिखना सिखाती है आपको, कह कर आ इस तरह। ठीक है, आपने भी कभी देखा होगा, क्योंकि बच्चे जो है छोटे होते हैं तो अभी जो है पाठशाला नहीं जा सकते, तो घर में ही माँ जो है उसे उंगली पकड़कर जो है लिखना सिखाती है। उसके साथ साथ खाकर ठोकर उठना सिखाया। देखिए, जब माँ क्या होती है, बच्चा बढ़ने लगता है तो माँ कहती है थोड़ा चल कर आए, क्योंकि वह पहले ऐसे चलता है, रेंगते हुए चलता है, उसके बाद वह खड़ा होता है, उसके बाद चलता है। चलते समय जो है गिरता है, ठोकर भी लगती है उसे। ठीक है, ठोकर यानी चोट। ठीक है, तो देखिए, खाकर ठोकर यानी चोट जो उसे लगती है, लेकिन उठना सिखाया। उठो बेटे उठो, ऐसे कभी कभी उठाते समय हाथ छोड़ देती है, छोड़ने के समय वह अपना बैलेंस करता है, कभी कभी वो नीचे भी गिर जाता है तो उसे चोट भी लगती है। ये ऐसे करते हुए उसे उठना सिखाती है, और उंगली पकड़ कर क्या करती है, लिखना सिखाती है। उसी प्रकार जो है खाकर ठोकर उसे उठना भी सिखाती है, यानी आत्मनिर्भर भी बनाती है, क्योंकि अपने जो है स्वावलंबी से जो है खड़ा होना भी उसे सिखाती है, भले ही उसे चोट लगे। चोट यानी उतना बड़ा नहीं, वह देखती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, माँ ही पहली गुरु है मेरी। देखिए, माँ का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, उसे कम शब्दों में हम नहीं बांध सकते। माँ ही पहली गुरु है। देखिए, स्कूल जाना तो है, लेकिन देखिए यदि आपको ऐसा अनुभव आया होगा, देखिए छोटा बच्चा होता है, आप यदि चॉकलेट लेकर जाएंगे तो ए लो बेटा, ए लो बेटी चॉकलेट खाओ, तो वो कहती है नहीं नहीं खाऊंगी मैं, मेरी माँ कही है कि दूसरों के जो कोई भी चीज़ दे खाने की वो नहीं लेना है, ऐसे कहती है। इसका मतलब यही है कि माँ जो है वह गुरु का जो है रूप धारण करती है, आपको सही चीज़ों का जो है जानकारी देती है, किस तरह खाना है, किस तरह बैठना है और किस तरह आपको चलना है, ये सभी जो है वह माँ घर में सिखाती है। इसीलिए पहली गुरु कौन है यहाँ पर? माँ ही तो पहली गुरु है। घर ही पहला गुरुकुल है। गुरुकुल यानी आज का पाठशाला। पहले क्या हुआ करता था, गुरुकुल पद्धति थी, जो रामायण महाभारत में आप देख सकते हैं। गुरुकुल में जाकर राजा महाराजाओं के जो बच्चे हैं वह गुरुकुल में जाकर सीखते थे, बाद में वह
सीख कर आ जाते थे। लेकिन आजकल तो पाठशाला है, यानी माँ ही यहाँ पर जो है घर में गुरु है बच्चे के लिए, और घर ही तो क्या है, गुरुकुल है, यानी आज का पाठशाला। ठीक है, गुरुकुल के समान क्या है, घर ही तो गुरुकुल है। तो देखिए आगे क्या होता है, सदा बसी है माँ की मूरत। देखिए इतना अच्छा आपको सिखाया है। देखिए सभी आपको नाम रख सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, लेकिन माँ कभी आपको, कितने भी आप बुरे हो, माँ आपके लिए हमेशा जो है अच्छे जो है प्रार्थनाएं करती रहती है, तरक्की के बारे में ही सोचती रहती है। माँ कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, माँ आपके कल्याण के लिए ही जो है दुआएं करती रहती है। तो सदा, इसके लिए मूरत यानी मूर्ति, आइडल जो कहते हैं ना, आपके सदा बसी है आपकी जो मूरत, यानी माँ का जो सूरत, मूरत जो है, मूर्ति जो है सदा बसी हुई है। कैसे भूलूं माँ की सूरत, इस तरह जो है माँ की जो सूरत कैसे भूलूं मैं, यानी जो सूरत यानी जो चेहरा, किस तरह मैं भूलूं, इतना अच्छा मेरे लिए सब कुछ करती है, गुरु बनती है, मार्गदर्शन करती है, लिखना सिखाती है, तो मैं उसे कैसे भूलूं, और उसकी मूर्ति कैसे मैं, सदा मेरे मन में जो है उसकी मूर्ति बसी है, और सूरत, उसका चेहरा सदा मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की ममता यानी ममता जो है, माँ किस तरह उसे लालन पालन करती है, प्यार किस तरह देती है। माँ की एक ममता जो होती है और जो प्यार होता है, वह उसका कोई आर न पार, यानी कोई जिसका कोई सीमा ना हो, सीमा रहित जो है, आर न पार उसका कोई, यानी माँ का जो ममता है, प्यार जो है, उसे किसी की भी सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी वह हमेशा आपको, जितने आप कितने भी बड़े होते हो गए तो भी माँ का जो प्यार है आपसे कम नहीं होता। माँ का जो ममता और प्यार जो है, कभी भी उसका कोई ना आर ना पार, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा जो है माँ का प्यार बनता ही रहता है। तो यहाँ पर जो है प्रेमी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो आपको समझ में आया, एक तो माँ आपका पालन पोषण करती है, पग पग पर यानी पल पल संभालती है, और क्या करती है, उंगली पकड़कर लिखना सिखाती है, और आप भले ही चोट खाकर जो है आपको उठना वह हमेशा सिखाती है, उंगली पकड़कर लिखना सिखाती है। ठीक है, माँ ही क्या है, पहली गुरु है, माँ ही पहली गुरु है, और आपको जो घर है वही गुरुकुल के समान है। यदि माँ आपके साथ है तो सदा बसी है माँ की मूरत, सदा बसी है माँ की मूरत। देखिए उसकी मूर्ति जो है सदा आपके पास बसी हुई है, कैसे भूलूं इसकी सूरत, यानी इसका जो चेहरा है मैं कैसे भूलूं। माँ की ममता, माँ का प्यार जो है, इसका कोई आर ना पार, इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो एक बार ऐसे हम स्वर में गायन करेंगे फिर से। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, सदा बसी है माँ की सूरत, कैसे भूल, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई आर न पार। इस तरह जो है बहुत ही सुंदर कविता जो माँ का वर्णन करता है, जो माँ की प्यार के बारे में, यहाँ पर माँ का जो प्यार है उसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त विवरण है। हम संक्षिप्त ही कह सकते हैं, क्योंकि माँ का जो प्यार है हम इस कविता के जरिए हो या निबंध हो या कोई अन्य उपन्यास के जरिए जो है उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह उसका कोई आर न पार है, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। वह निस्वार्थ जो है हमारे हमको वह प्यार करती है। ठीक है, इस तरह आज हमने 22वां अध्याय जिसका शीर्षक था माँ का प्यार, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।